हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है हमारी स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा सॉवरिक्स ऑफ इंडियन सिटीज। तो सॉवरिक्स मतलब हमारी क्या होती है, उपाधि। उपाधि कैसे, तो हम जब अपने इंडिया की कुछ सिटी जो इंपॉर्टेंट सिटी है, मेन सिटी है जिनको हमने कोई नाम दे रखा है, तो वही हमारा क्या है, सॉवरिक्स है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने अगर बोला आपसे कि हम तो पिंक सिटी घूम रहे हैं, तो पिंक सिटी क्या हुआ, जयपुर। अगर हम आपसे बोले कि हम तो गोल्डन सिटी में हैं, तो गोल्डन सिटी क्या कहलाएगा, हमारा अमृतसर। तो इसी तरह से हमने भारत के जो शहर हैं, भारत की जो सिटी हैं, तो इन सिटीज को कुछ ना कुछ नाम दे रखा है। तो यही नाम हम आज जानेंगे आज के इस वीडियो में, कि उसी को हम बोलते हैं सॉवरिक्स। और ये सॉवरिक्स आपके केवीएस बैच का एक टॉपिक है। तो आज हम देख लेते हैं स्टैटिक जीके का ये पार्ट और हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो, और देखते हैं कि कौन सी सिटी क्या कहलाती है। तो बिना किसी समय गवाए चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है कि हमारा स्टैटिक जीके का फेमस सॉवरिक्स ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज। तो हमारी जो इंडियन सिटीज हैं उनके फेमस सॉवरिक्स क्या क्या हैं। तो जैसे आपसे कोई कहे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर एक सिटी है जो हमारे इंटरनेशनल सिटी है, विदेशी। तो अगर आपसे कोई मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, अहमदाबाद। मैनचेस्टर इसलिए फेमस है, मैनचेस्टर हमारे ट्रेड या उसको हिंदी में बोले तो व्यापार के लिए फेमस है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्रेड और व्यापार कहाँ होता है, अहमदाबाद। हम मतलब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को मानते हैं। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, अगर साउथ इंडिया में आपसे स्पेशली पूछे कि जो हमारा भारत है, तो हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, तो दक्षिण भारत का जो हमारा मैनचेस्टर है उसे कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर अपने यूपी में आए और हमारा जो यूपी राज्य है, यूपी राज्य में अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके यूपी राज्य का मैनचेस्टर कौन है, या किस शहर को हम यूपी का मैनचेस्टर कहते हैं, तो यूपी का मैनचेस्टर है कानपुर। ये काफी फेमस सिटी है यूपी की। तो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार, चमड़ा उद्योग, हर चीज के उद्योग यहाँ मिलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर जो मैनचेस्टर ऑफ यूपी है उसको किसको बोलते हैं, कानपुर को बोलते हैं। और अगर आपसे बोले नेक्स्ट की सिटी ऑफ नवाब, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आते हैं, और हमें अगर पूछ लिया जाए इस तरह से, हमारे सॉवरिक्स पूछ लिया जाए, तो हमें काफी हेल्प हो जाती है, हमारे नंबर बढ़ जाते हैं, और एक एक नंबर से आपकी रैंक अप या डाउन हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में सिटी ऑफ नवाब क्या है, तो सिटी ऑफ नवाब हम किसको बोलेंगे, लखनऊ को। हमारा सिटी ऑफ नवाब क्या कहलाता है, लखनऊ। तो लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि लखनऊ किस नदी, मतलब ऐसा कौन सा शहर है या लखनऊ किस नदी के तट पर है, या ऐसा कौन सा शहर है जो हमारे, वैसे तो जो हमारा लखनऊ है कौन सी नदी के तट पर है, तो हमारा गोमती नदी के तट पर है। और या आपसे पूछे कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर है, फेमस शहर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, इस एग्जाम में बनते हैं। तो जो हमारी स्टैटिक जीके है वो एक जड़ की तरह है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप उसको सीढ़ी मानेंगे तो सीढ़ी नहीं है, वो क्या है कि एक जड़ की तरह है। तो हमारे हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन एक ना एक किसी ना क्वेश्चन से या किसी ना किसी फैक्ट से कनेक्टेड है। तो अब हम देखेंगे क्या होता है। अभी हमने जाना कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ यूपी किसे कहते हैं, और सिटी ऑफ नवाब किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चले, अगर आपसे पूछा जाए क्या, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से आपसे अगर कोई पूछ ले कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल क्या है और हमारा गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, किसे कहते हैं, या सिटी ऑफ 7 आइलैंड किसे कहते हैं, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको केवल एक आंसर मार्क करना है, मुंबई। मुंबई ही है जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, कैपिटल ऑफ बिजनेस है, और कैपिटल हमारे सिटी ऑफ 7 आइलैंड है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी सिटी को गेटवे ऑफ इंडिया बोल देते हैं। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखें तो आपसे और सॉवरिक्स क्या पूछेगा, आगे हमने सारे
वीडियो में सभी सॉफ्टवेयर्स को बताने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडियन सिटीज के, तो वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे आगे हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लगभग यहाँ इस वीडियो में सभी सॉफ्टवेयर्स कवर हैं। तो आप देखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि साइंस सिटी, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या आपसे पूछे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? हम अपने बेंगलुरु को हम क्या बोलते हैं? हमारा बेंगलुरु जो सिटी है उसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या साइंस सिटी ऑफ इंडिया। साइंस सिटी क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में हमारा जो नासा का रिसर्च सेंटर है, और इसी तरह से स्पेस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ हमारा नासा का क्या है? स्पेस सेंटर है। गार्डन सिटी और बेंगलुरु क्या है? कन्नड़ जो ये वर्ड है, ये कन्नड़ लैंग्वेज के वर्ड है। पहले इसको बेंगलोर बोलते थे, बेंगलुरु बोल दिया। तो ये पहला शहर है जिसने अपनी भाषा को मिक्स करके अपना नाम बनाया है। तो बेंगलुरु हमारा क्या है? साइंस सिटी, स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, और इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम होता है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली से रिलेटेड या साइंस सिटी, स्पेस सिटी से पूछे तो क्या है? गार्डन, या आपसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया पूछे तो बेंगलुरु आपको मार्क करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ लेक्स क्या है, तो वैसे ये इजी क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ लेक्स क्या है, लेकिन सिटी ऑफ लेक्स के दो आंसर हैं। दोनों आंसर आपको क्या है एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, किसी एक ही अगर आपसे पूछा जाए कि सिटी ऑफ लेक्स क्या है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अगर कोई टीचर या एग्जाम बनाने वाला इस तरह से मतलब अगर उसने ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ भी गड़बड़ कर दी पेपर बनाने में, तो आपसे ऑप्शन में अगर दोनों दे देगा तो वो क्वेश्चन पेपर आप दोनों मार्क कर लेंगे तो सही होगा। तो आपसे अगर सिटी ऑफ लेक्स पूछा जाए तो सिटी ऑफ लेक्स क्या हो, कौन सी सिटी है जो सिटी ऑफ लेक्स कहलाती है? तो सिटी ऑफ लेक्स कहलाती है हमारी भोपाल और उदयपुर। और आपको एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो उदयपुर होगा या भोपाल होगा। अगर आपसे कोई भी कहीं पर भी पूछे कि हम सिटी ऑफ लेक्स किससे कहते हैं, तो सिटी ऑफ लेक्स हम कहते हैं भोपाल को या उदयपुर को। तो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। दोनों आंसर हमें अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो हमें टिक मार्क कर सकते हैं, या तो उदयपुर या भोपाल। तो ये हमारे लेक्स की सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों का शहर, हिंदी में बोले तो झीलों का शहर। नेक्स्ट अब हम देखें तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड यानी हीरे और हीरो की नगरी या हीरो का शहर किसे कहा जाएगा? सूरत को। हम किसको बोलेंगे? सूरत जो गुजरात में है उसको हम हीरो की नगरी या हीरो का क्या कहेंगे? शहर कहेंगे। तो हमारा अगर आपसे कोई पूछे, हम एग्जाम में भी आ जाए क्वेश्चन कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो सूरत है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्या है? सूरत। अब नेक्स्ट हम देखें सिटी ऑफ जॉय, हम कोलकाता को कहते हैं। और इसी तरह रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? रूर ऑफ इंडिया दामोदर वैली को बोलते हैं। दामोदर वैली हमारी क्या कहलाती है? रूर ऑफ इंडिया। तो ये रूर किसलिए? रूर एक जगह है जो कि जर्मनी में है, और इसलिए इसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इसी के सिमिलर एक बांध वहां पर जर्मनी में बना है। तो इसलिए ये दामोदर वैली रूर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? दामोदर घाटी या दामोदर वैली। और गोल्डन सिटी इजी क्वेश्चन है, सब जानते ही हैं। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? अमृतसर, पंजाब। तो पंजाब में एक शहर है अमृतसर, उसको हम गोल्डन सिटी कहते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पहले आ चुका है, इसलिए ये कॉमन क्वेश्चन अब शायद से पूछा ना जाए, लेकिन फिर भी हमें मालूम होना चाहिए कि गोल्डन सिटी क्या कहलाता है। इसी के बाद स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा शहर, और क्या बोलते हैं घूमने लायक जो शहर है, बर्फ जहाँ गिरती है वो किसको बोलते हैं? तो कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठंडा। तो ये जो ठंडा इलाका है, लोग हमारे जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, यहाँ पर घूमने जाते हैं, जिनको ठंडक पसंद है और ठंडे मौसम में घूमना पसंद है, वो स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो इसलिए स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कश्मीर को। इसी तरह से
पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग जो हमारे पिट्सबर्ग क्या है, पिट्सबर्ग एक शहर है इंटरनेशनल जो हमारे वर्ल्ड में पिट्सबर्ग है, वो किसके लिए फेमस है, स्टील के लिए, जो स्टील और इसके आयरन और स्टील के लिए हमारा फेमस है, स्टील एंड आयरन। यहाँ पर इनका निर्माण होता है या फिर इनको बनाया जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो शहर है जमशेदपुर, तो जमशेदपुर भी हमारा क्या कहलाता है, स्टील और आयरन के लिए फेमस है। इसलिए हम कहते हैं कि पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्या है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया है जमशेदपुर। जमशेदपुर हमारा पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहलाता है। इसी तरह से क्वेश्चन अगला है, अगर आपसे पूछे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। दो चीजें हैं, देखो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ टेम्पल। तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो आपको भुवनेश्वर मार्क करना है। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया क्यों, क्योंकि भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा मंदिर है, मंदिरों की संख्या है भुवनेश्वर में, इतने ज्यादा मंदिर हैं, बहुत ज्यादा अधिक संख्या में मंदिर हैं, इसलिए टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भुवनेश्वर को। और अगर आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ टेम्पल यानी मंदिरों की सिटी किसे कहते हैं, तो मंदिर मतलब सिटी ऑफ टेम्पल किसको कहते हैं, तो वाराणसी आपको टिक करना है, सिटी ऑफ टेम्पल। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर हैं ज्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन यहाँ जो मंदिर हैं वो हमारे सांस्कृतिक और पवित्र मंदिर, जो पुराने मंदिर हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है, वाराणसी या बनारस में ही है। तो सिटी ऑफ टेम्पल अगर आपसे पूछता है तो वाराणसी, और द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछता है तो आपको किस पे टिक लगाना है, आपको भुवनेश्वर में टिक लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, क्या है, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया, मसालों का जो शहर है भारत का, मसालों का शहर कौन सा है। तो ये कॉमन सबको आना चाहिए और ये सबको आता भी है। स्पाइस सिटी यानी मसालों का शहर हमारा केरल है। केरल हमारा जो साउथर्न पार्ट है भारत का, वो हमारा क्या है, हमारा स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया है। तो केरल, इसी तरह से कैश्यू कैपिटल यानी काजू, काजू की कैपिटल कैश्यू यानी काजू, तो कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, जो क्या है हमारा कोल्लम, कोल्लम को हम क्या बोलते हैं, कैश्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। इसी तरह क्वीन ऑफ माउंटेन्स क्या है, क्वीन ऑफ माउंटेन्स हमारा मसूरी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वीन ऑफ क्वीन यानी रानी, क्वीन मतलब रानी, तो क्वीन ऑफ माउंटेन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, मसूरी टिक करोगे। और अगर आपसे पूछा जाए क्वीन ऑफ हिल्स, देखो माउंटेन और हिल्स दोनों अंतर है। अगर आपसे माउंटेन पूछता है तो मसूरी, और अगर आपसे हिल्स पूछता है, हिल्स मतलब पहाड़ी, माउंटेन मतलब क्या बोलते हैं, पर्वत। तो माउंटेन यानी पर्वत और हिल्स मतलब पहाड़ी, तो दोनों में अंतर है। अगर आपसे क्वीन ऑफ हिल्स पूछता है तो शिमला और दार्जिलिंग दोनों ही आंसर सही होंगे, दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। क्वीन ऑफ माउंटेन हमारा मसूरी है। अगर आपसे पर्वत पूछ रहा है तो मसूरी, और क्वीन ऑफ हिल्स पूछ रहा है तो शिमला और दार्जिलिंग। इसी तरह ऑरेंज सिटी, पिंक सिटी, ये हमारे सबसे कॉमन है। ऑरेंज सिटी नागपुर, ऑरेंज क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, संतरे पाए जाते, संतरे की पैदावार यहाँ सबसे ज्यादा होती है नागपुर में, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी बोलते हैं। इसी तरह से पिंक सिटी हमारा जयपुर में, कॉमन सा सबको आता ही है। और अगर आपसे पूछा जाए कॉटन कॉलेज ऑफ इंडिया, तो ये कॉटन कॉलेज ऑफ इंडिया क्या है, मुंबई। तो कॉटन कॉलेज ऑफ इंडिया मुंबई है। और बॉस्टन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो बॉस्टन ऑफ इंडिया हम अहमदाबाद को कहते हैं, सॉरी बॉस्टन ऑफ कॉटन, इसको बॉस्टन ऑफ कॉटन, बॉस्टन एक शहर है तो कॉटन का बॉस्टन किसको कहते हैं, अहमदाबाद को। क्योंकि जैसे हमारे भारत में अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन का काम होता है, उसी तरह बॉस्टन में सबसे ज्यादा कॉटन का काम होता है। और लास्ट अगर आपसे पूछा जाए पेरिस ऑफ द ईस्ट, यानी भारत में अगर किसी से बोले पेरिस ऑफ द ईस्ट, तो हम किसको बोलेंगे, पुडुचेरी को हम पेरिस ऑफ द ईस्ट बोलेंगे। तो ये कुछ आपके थे सॉवरेन ऑफ इंडिया, जो एग्जाम में आपके केवीएस बैच और आपका जो सुपर टेट बैच है संभावित, उस बैच में आपसे इस तरह से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आपसे हिंदी में वालों को कहें तो सुमेलित कीजिए। तो 3-4 आपके पास जो क्वेश्चन होंगे सुमेलित करने के लिए, आपको इनमें से पूछ लिए जाएंगे शहर और उनके क्या, इनको क्या कहा जाता है, इनके
उपाधियां क्या है, सॉब्रिक्स क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर आप और 3-4 सीधे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये सभी आपको सॉब्रिक्स याद करने हैं और इसी तरह से हम आपके लिए काफी और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स जीके के हम आपको टॉपिक लेके आते रहेंगे। तो हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे जो वीडियो हैं उनको लगातार देखते रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जब आप पूरे वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। और इसलिए पूरा वीडियो देखिए। और आज का आपको वीडियो या टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट कीजिए। क्या क्या चीज़ें आपको आती थी और क्या जो आपको नहीं आती थी, आपको सीखने को मिली। तो आपको ये सारे हमारे वीडियो के थ्रू देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट देना है और हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करना है। वीडियो को जरूर देखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।